नमस्कार, स्वागत है आपका हेमशंकर जेठमल जी। धन्यवाद अनिकेत जी। शॉर्ट में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय रख दें। मैं हेमशंकर जेठमल साहू, ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन फाउंडेशन नई दिल्ली का चेयरमैन, और मैं लगातार 1998 से एनजीओ, ट्रस्ट, क्लब, संगठन, संस्था का लीगल डॉक्यूमेंट के वर्किंग करता हूं। पूरा इंडिया का जितने भी कानून है, सोसाइटी एक्ट हो या ट्रस्ट एक्ट हो या एफपीओ जो किसान उत्पादक कंपनी अभी सरकार जो बना रहे हैं, तो उसमें इन्वॉल्व होके लोगों को मदद करता हूं। और गवर्नमेंट की जितना स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उस स्कीम के तहत लोगों को जानकारी देते रहता हूं। धन्यवाद, ये तो आपका परिचय। और साथियों, आज हम हेमशंकर जेठमल जी से बात करने वाले हैं एफपीओ और एफपीसी के बारे में। तो आज आप हमें बताएंगे एफपीओ और एफपीसी क्या होती है, इसको हमें थोड़ा सा बताइए। जी, एफपीओ मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ट्रस्ट एक्ट के तहत में जब ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो किसान उत्पादक कंपनी उसको भी बोलते हैं। और एफपीसी मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत लीगल पंजीकृत होता है। और कम से कम 10 किसान का एक बॉडी बनता है, 5 बोर्ड मेंबर और 5 डायरेक्टर। उसके बाद उन लोग को, हर किसान को शेयर होल्डर, कम से कम 300 शेयर होल्डर बनाना पड़ता है। तो कोई एफपीओ के बारे में अगर हम बनाना चाहते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट में वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से पंजीकृत किया जाता है। तो हमें बताइए कि एफपीओ और एफपीसी के लिए सरकार हमें क्या लाभ देती है, हमको क्या सहायता मिलती है? हाँ, उसके पहले मैं एफपीओ क्या है बताना चाहता हूँ। किसान उत्पादक संगठन एक्चुअल में किसानों के लिए ही बनाया जाता है। अब इनके जो किसान उत्पादक कंपनी में एक क्लस्टर स्थापित किया जाता है। जैसे एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, कोई किसान सीमांत है 2 एकड़ जमीन है, तो अगर हम एफपीओ को देंगे एक एकड़, तो 300 एकड़ होता है। तो 300 एकड़ में एक ही प्रकार के फसल उत्पादन करना है और थोक बड़े कंपनी को मार्केटिंग करना है। अनाज भंडारण, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगा के, तो उनके लिए सब्सिडी गवर्नमेंट के रहता है। कम से कम 40% एफपीओ को सब्सिडी मिलता है। तो एक एफपीओ के तहत 300 एकड़ का खेत में अनाज उत्पादन ऐसा आता है? 300 किसान शेयर होल्डर बनते हैं। अब 300 किसान शेयर होल्डर करेंगे तो उसमें जो जमीन रहेगी वो 300 एकड़ ही रहेगी। 300, उससे अधिक नहीं हो सकता? नहीं, अधिक 1000 हो सकता है, 2000 न्यूनतम। तब उनको एक क्लस्टर माना जाता है। एक एफपीओ में 300 किसान रहेंगे। जी। न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। और अधिकतम कितने किसान रह सकते? 1000, 10,000, 20,000, जितना भी नियम आप किसान लोग को जोड़ सकते हैं एक एफपीओ में। हाँ। अच्छा, और फिर उन किसानों की जितनी भूमि है वो तो है ही है जी, जितने भी भूमि है ना, तो उसमें क्लस्टर वाइज, जैसे कोई लहसुन का है, सॉइल टेस्टिंग करवा लेना चाहिए पहले, तो मिट्टी जांच प्रशिक्षण, तो उसमें क्या उत्पादन हो सकता है ये अपन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उस एफपीओ में अनाज की जो प्रकार है वो एक ही होना है? हाँ, एक ही होना, जितने भी किसान, तभी तो थोक में जाएगा वो। जैसे धान लगा रहे हैं तो धान का ही एफपीओ बनेगा? हाँ, है धान का ही रहेगा। गेहूं का अलग बनेगा? टमाटर की खेती कर रहा है तो टमाटर ही रहेगा पूरा 300 एकड़ में। उनका एक एफपीओ बनेगा? हाँ, एक एफपीओ ये हो गया। इसमें और कुछ बात? और इसमें एफआईजी भी होता है, फार्मर इनकम ग्रुप बोलते हैं उसको। अगर हमारे पास 1000 किसान है तो उसको 20-20, 30-30, 40-40 किसान का एक खंड बना देंगे। कोई बकरी पालन करना चाहता है, कोई फिशरी का काम करना चाहते हैं, कोई गौशाला चलाना चाहते हैं, तो 40-40 किसान का एक ग्रुप बन जाएगा उनका। एफआईजी, फार्मर इनकम ग्रुप जी। तो ये एफपीओ से अलग होता है कि नहीं? एफपीओ में ही शामिल रहता है। अच्छा, फार्मर इनकम ग्रुप। अच्छा, किसानों का एक समूह बन जाता है। हाँ, समूह बन जाएगा। और उनको अलग जो कुछ भी खेती करना है उसके लिए वो खेती कर सकता है। जैसे लहसुन का है, अदरक का है, पेस्ट बनाने का, तो उसमें सब्सिडी है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अभी क्लस्टर वाइज में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो इसमें छूट दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, एक बिजनेस है और छूट है, कर मुक्त है पूरा, कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। हम 10 करोड़ का भी इनकम अगर करते हैं तो किसान लोगों के लिए इनकम टैक्स छूट रहता है। अच्छा, ये फायदा है इसमें एफपीओ एफपीसी में। एफपीसी के बारे में थोड़ा बताइए उसकी। एफपीसी का जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से पंजीयन होता है। एफपीओ दोनों सेम है, लेकिन अलग अलग पंजीकृत होता है, इसलिए एफपीओ एफपीसी जाना जाता है इसको। हम दोनों में अगर अंतर जानना चाहे तो क्या अंतर होगा? नहीं, दोनों सेम है। अच्छा, लीगल हम पंजीकृत करते हैं वो उसमें डिफरेंस है। हाँ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर
कंपनी एक्ट के तहत में एफपीसी बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर के तहत एफपीसी। एफपीसी बनता है। अच्छा और एफपीओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अच्छा तो वो ट्रस्ट एक्ट तक तहत में या रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी एक्ट तक तहत में पंजीकृत होता है। अच्छा, दोनों के कार्य सेम है क्या? सेम है। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अधिनियम के तहत, हाँ। वो भी कोऑपरेटिव सपोर्ट करता है, एनसीडीसी, हाँ। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाँ, ये सपोर्टिंग करता है इम्प्लीमेंट में, दोनों को? किसानों को मदद करता है, दोनों को की? दोनों को। अच्छा। एक होता है नाबार्ड, हम्म एक होता है एसएफएसी, स्मॉल फार्मर एग्रीमेंट कंज्यूमर बोलते हैं उसको। तो ये तो हो गया, हमको कुछ एक खाका तैयार किया आपने। और एफपीओ और एफपीसी के बारे में हमें बताइए कि इसका हम कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई अगर किसान इसमें जुड़ना चाहता है तो क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इसमें जुड़ा जाता है? जैसे अभी इनके लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से वो बना सकते हैं। 10 किसान मिल के उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका लगता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है सीए के माध्यम से। अच्छा। या हमारे माध्यम से भी हम लोग करते हैं इस काम को जी, अल्लाह फाउंडेशन ये काम करती हाँ है। करते हैं जी। और उसके बाद में जैसे अपन एफपीओ बना लिए, उसके बाद हम हर गांव में जाके एक मीटिंग करेंगे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। जितने किसान शेयर होल्डर है तो 1,000 रुपये लेके उनका ही कंपनी रहेगा, तो 1,000 रुपये देगा। जिन कंपनी 31 मार्च के बाद में मान लो 1 करोड़ रुपया कमाता है इनकम, तो 10 अंश भागीदारी उनकी हिस्सा रहेगा। 1,000 के बदला हो सकता है 2,000 कमाए, वो बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है वो। तो जब एफपीओ बन जाता है तो एक सीओ होता है, चीफ इलेक्ट्रेटिव ऑफिसर। एफपीओ में एक अकाउंटेंट होना जरूरी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट डेवलपर जो गांव-गांव जागरूक करे किसानों। तो मतलब एक एफपीओ बनाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऋण पुस्तिका, पासबुक चाहिए जी प्रत्येक किसान का। मिनिमम कितने किसान चाहिए एक एफपीओ के लिए? एक एफपीओ शुरुआत में तो 10 लोग का जरूरत 10 पड़ता है। किसानों से भी एक एफपीओ बन सकता हाँ, है? उसके बाद शेयर होल्डर जोड़ना है। अच्छा, वो जो शेयर होल्डर रहेंगे उनके लिए 1,000 रुपये लगेगा जुड़ने के लिए? लगेगा हाँ। और वो किसान जुड़ने की भी वही प्रक्रिया है, आधार, पैन, हाँ वही से वही डॉक्यूमेंट जी। है ना? और फिर जो 10 किसान रहेंगे और वो जो शेयर होल्डर रहेंगे, इन दोनों में अंतर क्या रहेगा? नहीं, बॉडी होता है ना, निर्णय लेने की जो क्षमता रहता है 10 लोग का रहेगा। 10 रहेगा। हाँ 10 किसानों का रहेगा। हाँ, body बाकी का। शेयर होल्डर रहेंगे। बाकी शेयर होल्डर और रहेगा जो अनाज की जो प्रकार रहेगा जी। वो शेयर होल्डर का और बॉडी का, ये दोनों का सेम रहना चाहिए। दोनों का सेम रहेगा। मिल के तय कर सकता है एक बैठक प्रस्ताव करके कि इस साल हमको क्या फसल उत्पादन करना है, क्या प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है। उसके तहत में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अप्लाई कर सकता है प्रोजेक्ट के लिए। मान लो हम मिनी राइस मिल बना रहे हैं या गोडाउन बना रहे हैं या कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, तो उनके लिए पूरा सब्सिडी देता है गवर्नमेंट। अच्छा, तो जैसे आज हम इस बार धान लगाए हैं तो अगले वर्ष हम बैठक करके इसको कुछ और अलग फसल हाँ, में अलग फसल कर सकते वही फसल परिवर्तन। हाँ, लेकिन फसल पूरे शेयर होल्डर और बॉडी का एक होना चाहिए। हाँ, मतलब एक होना एक चाहिए। एफपीओ का एक ही फसल का प्रकार हो। जी जी। क्या बोल रहे थे? फसल परिवर्तन? फसल परिवर्तन में जैसे अभी धान उगाया, दूसरा उगा दिए, फिर तीसरा, तो एक 12 महीने में 3 प्रकार के फसल भी उगा सकते हैं। जी। तो अब हम देखें तो वो एक किसान अगर एफपीओ में जुड़ता है, एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसको बेनिफिट क्या होते हैं, साधारण शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, इसमें पीओ में जुड़ने से शेयर होल्डर का जितना इनकम आता है, कंपनी का जितना इनकम आता है, तो तभी तो आय दुगुना होगा ना। सरकार तो बोलते हैं, कंपनी यहाँ पर एफपीओ को बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, सरकार क्या कहना जैसे है। हम एग्जांपल के साथ चलते हैं जी। 300 किसान हैं, 300 किसानों ने मिलकर धान लगाया, धान उपजा और बेनिफिट हुआ उनको कुछ, मान लो जी। तो अब उसको एफपीओ में होने से क्या फायदा हो रहा है? धान हुआ तो धान को मंडी में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा एफपीओ खरीद सकता है। अच्छा। 300 क्विंटल, 400 क्विंटल, 500 क्विंटल। अब बड़े व्यापारी को सीधा सेल कर दे। अच्छा, ये है हाँ। कि मैं एक साथ पे एक निर्णय लेके बड़ा जैसे मिनी राइस मिल लगा दे, तो गवर्नमेंट को सप्लाई भी कर सकता है वो एफपीओ। तो ये फायदा है ना। अच्छा, और एफपीओ ना होने से वो कैसे बिकेगा धान? वो जाएगा अपना जो चल रहा है वो इसी चलते रहेगा, जो सरकार खरीदती है। सरकार खरीदती है। जो इसका रेट रहता है एफपीओ वालों को भी वही रेट मिलता है जो सरकार खरीदती है कि
नहीं, एफपीओ वाले को अपन छूट दे सकते हैं। जैसे दवाई लेते हैं तो एफपीओ में शेयर होल्डर जब बन जाएगा तो जो 500 कीमत में जो रहेगा दवाई, धान सींचने वगैरह का दवाई में कीटनाशक दवाई है, तो एफपीओ शेयर होल्डर है करके उनको 400 रुपये में अपन देंगे। हम कृषि केंद्र भी खोल सकते हैं इनके माध्यम से, एफपीओ के माध्यम। हाँ, और हमारे किसान को सुविधा मुहैया करवा सकते हैं कम बजट में। अच्छा, एक मिट्टी जांच प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं। अच्छा, पूरा मिट्टी जांच करेंगे पूरा 300 किसान का। तो वो लोग है तो व्यापार है, एक उन्हीं की कंपनी है, अपना कंपनी समझ के वो शेयर होल्डर बने। खुद है, खुद डायरेक्टर, खुद कंपनी का मालिक है। जैसे अच्छा। जियो चलता है, जियो जितना भी कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सरकार इस एफपीओ को कुछ पैसा भी देती है क्या? हाँ, पैसा डबल, जैसे वो जैसे गारंटी योजना होता है, तो जैसे हमारे पास 3 लाख रुपए है तो 3 लाख गवर्नमेंट देगा नाबार्ड से। अच्छा। या एनएचडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन जी, तो 6 लाख रुपए हुआ तो 6 लाख से अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, खेती करेंगे। हाँ, और उस पैसे को वापस कब करना होगा? नहीं, वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिजनेस के लिए दिया जाता है। अच्छा, सहयोग राशि है एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रांट। अगर हमारे पास जारी राशि है, मान लो कि हमारे पास 5 लाख है, तो 5 लाख देगी हमको? हाँ, नहीं, 5 लाख, 500 किसान हमारे पास शेयर होल्डर हुआ, 1,000 में 5 लाख रुपए हुआ। अच्छा, 5 लाख का डबल, तो 5 लाख और देगा शेयर होल्डर हम कितने जोड़ सकते हैं और एक एफपीओ में? आप 1,000 भी जोड़ सकते हो, 2,000 भी जोड़ सकते हो। अच्छा, और बॉडी कितने की रहेगी? 10 का, मिनिमम 10 की होनी। और बॉडी बढ़ा सकते हैं अपन, 50 बॉडी कर सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो सकता है मैक्सिमम बॉडी? 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, मुख्य जो बॉडी रहेगी, नहीं, वो 10 ही लोग रहेगा। हाँ, 10 लोग का, वो 10 ही रहेंगे। हाँ, निर्णय लेने वाले वो 10 ही रहेंगे, लेकिन उनकी भी सहमति होना जरूरी है शेयर होल्डर की। हाँ, तभी तो भागीदारी कहलाएगा ना जी। तो एक एफपीओ में मतलब हम संख्या बढ़ा भी सकते हैं शेयर होल्डर की। तो प्रति व्यक्ति शेयर होल्डर 1,000 रुपये देता है जी, मल्टीप्लाई बाई शेयर होल्डर 1,000 रुपये करेंगे। मान लो अपने पास 500 शेयर होल्डर हैं तो 5 लाख हुआ। 5 लाख हुआ, और डायरेक्टर लोग का 10,000। हाँ, तो 10 डायरेक्टर हुआ तो 1 लाख इनका हो गया, 6 लाख हो गया। 6 लाख हो गया। 6 लाख हुआ तो सरकार 6 लाख हमको और देगी बिजनेस करने के लिए। हाँ। अच्छा, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंजोरियम, उसको शॉर्टकट में बोलेंगे SFAC। हाँ, इसमें क्या होता है? ये गवर्नमेंट का एजेंसी है जी, ये एफपीओ को सपोर्टिंग करता है। अच्छा, जो दिल्ली में हाथ खोज में हेड ऑफिस है। अच्छा, तो जो पैसा जो जैसे नाबार्ड है ना, उस टाइप का इनका काम ही है। तो वो जो पैसा देने का जो बात कर रहे हैं, यही देंगे। हाँ, इन्हीं से मिलेगा। इसके बारे में लोगों को पता होता है कि नहीं होता है? इसके बारे में बहुत सारे किसान भाई लोग जानते नहीं है। अच्छा, ई नेम है, ई नेम मतलब एग्रीकल्चर का ई नेम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अपना खुद फिक्स रेट करते हैं। जैसे चना बो रहे हैं अपन, तो अपना वेबसाइट में डाले ई नेम में जाके, मेरा रेट चना का इतना है, क्वालिटी है इसलिए, जैविक है इसलिए, मार्केट का रेट तय होता है, वहां कर सकते हैं, खरीद सकता है ऑनलाइन। अब अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर एक आप किसान के पास जाते हैं जी, और उसको आप बताना चाहते हैं कि एफपीओ एक प्रक्रिया है, एक संगठन है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और एक एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम एक किसान के पास जाते हैं और उसको बताते हैं, तो उसको हम कैसे अप्रोच करें कि इसमें क्यों जुड़ना है और वो क्यों जुड़े इसमें? हाँ, तो जुड़ने का एक कारण है, उनको बताना है सब्सिडी के बारे में, दवाई लेने के बारे में। कृषि केंद्र हम दवाई लेते हैं, ज्यादा महंगा हम लेते हैं। अच्छा, तो इसमें सस्ता मिलेगा, उनको फायदा है। जुड़े हुए किसान को सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा क्योंकि खुद चलाएगा, खुद ही कंपनी चलाएगा। और कृषि केंद्र खोलने के लिए भी पैसा देगी क्या सरकार? नहीं, उनके लिए नहीं देती है। अच्छा, इनको करना पड़ेगा, खुद से खोलना। वही शेयर होल्डर का जो राशि है। तो फिर पैसा कैसे कम में मिलेगा? नहीं, तो अपन बल्क में लेंगे ना दवाई। हाँ, तो अपन क्या है, जो मार्केट में डबल रेट में किसान लोग को बेचते हैं दवाई वाले, जितना केंद्र है वो MRP रेट से देख के देते हैं, तो हम उसको कम में देंगे, तभी तो लोग जुड़ेगा। जब हम माल लाएंगे कृषि केंद्र के लिए, तो उसमें हम बताएंगे कि हम एफपीओ हैं, हमारी एक एफपीओ रजिस्ट्रेशन है, तो उसके कारण सरकार हमको जो थोक माल देगी उसको ही कम रेट में देगी क्या? हाँ, तो उसके बाद हम उसको उस रेट में किसानों तक पहुंचाएंगे, कम रेट में। अच्छा, ये मामला। तो सब्सिडी भी मिलता है बोले, जो शेयर होल्डर वाला वो है। हाँ, शेयर होल्डर रहेगा तो जैसे अब हार्वेस्टर लेना है, ट्रैक्टर लेना है,
रोपा लगाने की मशीन लेना है तो उसमें सब्सिडी ज्यादा मात्रा में रहता है। अच्छा। व्यक्तिगत और वो ट्रैक्टर हार्वेस्टर ये एफपीओ के नाम से ही आएगा? हाँ, एफपीओ के नाम से। अच्छा। तो वो किराए में भी दे सकता है, तो इनका ग्रुप है। अच्छा। अलग से इनकम कमा सकता है। और क्या कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं, जितने भी बाड़ी वाले हैं, साग सब्जी वाले को कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। अच्छा। कंपनी के माध्यम से। तो वो भी तो शेयर होल्डर है ना, जितना कंपनी प्रॉफिट कमाएगा उनका भी प्रॉफिट होता जाएगा। जी। तो और इससे कुछ नुकसान भी है क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं इसमें। अच्छा। वो तो 1000 दे रहा है, तो 1000 के बदले उनको काम भी मिल रहा है। जिस दिन छोड़ेगा 1000 वापस ले लेगा। अच्छा, ये लीगल है ये। हाँ, तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की एक पहल है जी। ये केंद्र सरकार द्वारा चल रहा है कि राज्य सरकार? ये केंद्र सरकार का है। हाँ। जो 10,000 एफपीओ बना रहे हैं तो बन गए लगभग। अच्छा। लेकिन अलग से अपना बिजनेस चलाने के लिए भी एफपीओ व्यक्तिगत बना सकते हर राज्य में 10,000 एफपीओ? नहीं, पूरा इंडिया में था 10,000 का एक कोटा था। अब वो पूरा हो गया है क्या? पूरा हो गया। तो अब जो एफपीओ बनाना चाहता है व्यक्तिगत के रूप में अपन बिजनेस करेंगे, एग्रीकल्चर के हिसाब से करके बना सकते हैं अपना काम। रजिस्ट्रेशन होगा उसका? रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी। हाँ। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में कम से कम 34 एफपीओ बनाए थे। बहुत सारे किसान भाई लोग ध्यान नहीं दिए, इसलिए पेनाल्टी आता है। तो सावधानी पूर्वक उनको गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का, तो उनमें जानकारी देना पड़ता है, कंप्लेन देना पड़ता है सीए के माध्यम से। हाँ, इसमें कुछ वो आईटीआर वगैरह? हाँ, आईटीआर वगैरह, लेखा जोखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। अच्छा। एक चीज का बिल वाउचर रहे तो एक अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से। इसलिए सीओ की जरूरत पड़ता है। एक रीढ़ की हड्डी है वो सीओ का। सीओ चीफ इलेक्ट्रेटिव ऑफिसर, जो मेन देखेगा, लेखा जोखा करेगा, बिजनेस प्लान बनाएगा, मार्केट एनालिसिस करेगा। ये कौन होगा, कहाँ से मिलेगा ये पढ़े लिखे जो एमएससी बीएससी जो लड़के लोग रहते हैं उन लोग काम करते हैं 20,000 25,000 मिल जाते हैं। एक प्रकार से सामूहिक काम है ये एफपीओ का। इसमें किसानों और शेयर होल्डर का जितना इम्पोर्टेंट रोल है, और आप जैसे लोग हो गए, सीईओ हो गए, फिर सीए हो गए, और एक अच्छी पूरी बॉडी सामूहिक रूप से काम करे तो एक अच्छा एफपीओ को यहाँ पर संचालन किया जा सकता है। एफपीओ के माध्यम से गौशाला, डेयरी फार्मा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मिनी राइस मिल हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये सब चीज कर सकते हैं। फिशरी, मछली पालन का कर सकते हैं। थोक में बनाए बीज केंद्र लगा सकते हैं। मछली का जो बीज होता है हैचरी लगा के उनको मार्केटिंग करने का तरीका है। तो अलग अलग विषय विशेषज्ञ मानव संसाधन होना जरूरी है इसमें। अच्छा। तभी तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग की जिम्मेदारी रहेगा और एक अच्छा कंपनी ढांचा तैयार करके आगे बढ़ सकता है। तो जो किसान शेयर होल्डर बनेगा उनको भी फायदा होगा। जितना कंपनी इनकम पाएगा तो उनको फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे एफपीओ के रिलेटेड? तो मैं वही चाहता हूँ किसान भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ में जुड़ के अपना शेयर होल्डर जमा करके एफपीओ में जुड़ जाए। अभी प्रत्येक जिला और ब्लॉक में एफपीओ बना है, तो उस एफपीओ में जुड़ के मिल के काम करें और अपने मिट्टी खेत की मिट्टी जांच, सॉइल टेस्टिंग करवाना जरूरी है। क्योंकि सरकार के भी योजना है, बहुत सारा मिट्टी जांच प्रशिक्षण करते हैं, लेकिन रिपोर्ट सही नहीं निकल पाता है इनका। 1 महीना लग जाता है, 15 दिन लग जाता है। तो हम एफपीओ के माध्यम से मिट्टी जांच प्रशिक्षण केंद्र खोले और कृषि केंद्र खोल के उनको सपोर्ट करें, ये मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेठमल जी। तो साथियों, ये तो रहा हमारा चर्चा एफपीओ और एफपीसी को लेकर, और मैं जानता हूँ कि आपके और भी सवाल होंगे जिनको हमने इस चर्चा में नहीं लिया होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप कमेंट्स में उन सवालों को जरूर रखें जिसको हम आने वाले वीडियोस में सॉल्व करें, उनका उत्तर दें या कमेंट्स में ही उत्तर दे पाएं। जेठमल जी हमारे साथ बने रहेंगे और ऐसे ही अनेक वीडियो किसान भाइयों के लिए, किसान माताओं के लिए हम आगे लेकर आएंगे, जिससे आप लोगों की समस्याओं का निवारण होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। किसान के मितान को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलेंगे कुछ नया लेकर, कुछ अच्छा लेकर। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।